अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा नहीं है तो फिर तुम लोग जितना भी लुक मैक्सिंग कर लो, तुम लोग जितना भी अपना हॉलो चिक्स को गेन कर लो, फिर भी तुम्हारा वो लुक मैक्सिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है। वो सब यूजलेस है। पता है क्यों? एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरा मतलब रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ स्टोरी से। सो रिसेंटली हम लोग मतलब 12 के एग्जाम दे रहे थे, मैं और मेरे दोस्त लोग, सारा हमारा क्लास 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। और उधर एक मैम थी जो कि मतलब हम लोगों को देख रही थी कि कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वो वैसा वाला मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, कोई टीचर होते हैं ना जो कि मतलब देखते हैं कि कौन बच्चा चीट कर रहा है कौन क्या कर रहा है। तो वो मैम थी और हम लोग एग्जाम दे रहे थे। और पीछे मेरा एक दोस्त बैठा था जो कि एकदम लीन फिजिक टाइप का है और उसका होलोचिक्स भी है। उसका मतलब फेस भी मतलब 7/10 इतना तो है, मतलब चैट लाइट बोलो। और उसका हाइट भी ठीक ठाक है। लेकिन उसका बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत लीन टाइप का फिजिक है उसका। और उसका वॉइस जो है वो क्या टाइप का है कि थोड़ा बहुत लड़कियों टाइप का है उसका वॉइस। डीप वॉइस नहीं है उसका वॉइस, थोड़ा बहुत लड़कियों टाइप का है, मतलब टेस्टोस्टेरोन की कमी वैसा कह सकते हो। वो बैठा था, वो एग्जाम दे रहा था और उसके बाल भी थोड़े बहुत लंबे थे और उसका फेस भी एकदम लीन टाइप का था और फिजिक भी एकदम लीन टाइप का था। वो मैम उसके पास गई और उन्होंने पूछा उससे, तुम बॉय हो या गर्ल हो? मैम ने उससे पूछा एक लड़के को कि तू लड़का है या लड़की है। वो वैसे करके मैम ने उससे पूछा। और मैम कह रही थी नाराज मत हो ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी। ऐसे कहा और पूरा क्लास हंस दिया उसके ऊपर कि नयन तो लड़की है, कि वो तो लड़की है करके। इमेजिन करो उस बंदे पर क्या बीती होगी। और उसका वॉइस भी मतलब थोड़ा बहुत लड़कियों जैसे था और उसका मतलब बॉडी भी थोड़ा बहुत लड़कियों जैसा था क्योंकि वो एकदम लीन था और उसका नेक भी काफी पतला था और उसने अपने बाल भी लंबे कर रखे थे और उसकी बियर्ड भी नहीं थी, कोई मूछ भी नहीं था। इमेजिन करो तुम लोग 7/10 दिख कर भी लुक मैक्सिंग से अगर तुम लोग थोड़ा बहुत मैस्कुलिन नहीं हो, तुम्हारा वॉइस थोड़ा बहुत मैस्कुलिन नहीं है, डीप नहीं है, तुम्हारे बॉडी में मसल मास काफी ज्यादा कम है, तुम्हारा नेक काफी ज्यादा पतला है लड़की की तरह, तो फिर तुम्हारा ओरा कितना ज्यादा माइनस होगा। तुम लड़की हो जैसे देखोगे तो फिर मतलब सोच लो एक बार, तुम लोग चैट की तरह दिख रहे हो। ओके, एक चैट इमेजिन कर लो तुम लोग, कोई चैट जो कि एकदम 9/10 है, ऐसा मॉडल इमेजिन कर लो। लेकिन जब वो बात करता है तो फिर उसका वॉइस जो है वो लड़की जैसे साउंड करता है, तो फिर कितना ज्यादा उसका ओरा माइनस होगा। इवन तो उसके पास चैट जैसा फेस है, फिर भी अगर वो बात करता है लेकिन उसका आवाज जो है वो लड़की जैसा है, तो फिर क्या उसके वो मतलब चैट वाला फीचर्स कोई काम लगे? कोई काम के है? नहीं है। अगर तुम लोग टेस्टोस्टेरोन मैक्स आउट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तुम लोग मतलब एकदम फेशियली तो अच्छे दिख सकते हो, फेमिनिन गेज जो फीमेल गेज होता है वो तो तुम गेन कर सकते हो, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें मैस्कुलिन वॉइस भी चाहिए, तुम्हें मैस्कुलिन फिजिक भी चाहिए, थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा ही नहीं, वो स्टोरेज वाले नहीं, थोड़ा बहुत लीन बॉडी उतना तो तुम्हें चाहिए। इसीलिए तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्स आउट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग मतलब फीमेल गेज और मेल गेज के दोनों ही साइड से थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो फिर टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन मतलब हमारे बॉडी में क्यों होता है, मतलब मेल के बॉडी में और फीमेल के बॉडी में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मेल जो है वो कंपटीशन करते रहते हैं किसी और ट्राइब से, किसी और मेल से हम फाइट करते रहते हैं। हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मतलब ग्रो हुए हैं आज तक, इवोल्यूशन हमारा जो भी है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हुआ है। वेराज लड़कियां जो है वो बर्थ देती थी चाइल्ड को और घर संभालती थी, वैसा ही टाइप का। मतलब हम लोग जो है वो वार में जाते थे, हम लोग हंट करते थे, हम लोग हंटर्स थे। इसीलिए हमारा जो है वो टेस्टोस्टेरोन है हमारे बॉडी में, जो हमारा मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है और जो लड़कियों का हार्मोन है फीमेल हार्मोन वो है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन को मैक्स आउट करने के लिए हमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कैसे रह सकते हैं? उसके लिए तुम लोगों को कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलना पड़ेगा, कोई कॉम्पिटिटिव मतलब फुटबॉल या बास्केटबॉल या तो कोई बॉक्सिंग। ऐसा करोगे तो भी बहुत खतरनाक रहेगा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। और जीतने से, जब भी तुम कोई कंपटीशन को जीतते हो तो फिर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलोगे तो फिर तुम्हारा मतलब टेस्टोस्टेरोन भी हाई होगा और उसके साथ ही तुम्हारा मतलब बॉडी भी लीन बनता जाएगा, तुम्हारा मसल मास भी इंक्रीज होगा, तुम्हारा बॉडी भी अच्छा खासा ग्रो होगा।
इधर मतलब दोनों साइड पे फायदा ही फायदा है इसके कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलने के। टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा और तुम्हारा बॉडी भी अच्छा होगा। सो तुम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट को खेलो अगर तुम लोग टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हो। और दूसरा है कि तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के हर एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो टेस्टोस्टेरोन हो या हमारे सर के बाल हो, हमारे सर के बाल के लिए भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे आई की विजन के लिए भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो मेल है वो मतलब हंट करके ज़्यादा प्रोटीन लेते थे फीमेल से ज़्यादा। सो इसीलिए मतलब प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। सो और तीसरा क्या हो गया कि तुम्हें अच्छे से सोना है। क्योंकि जब तुम अच्छे से सोते नहीं हो तो फिर तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्ट्रेस की वजह से जो कोर्टिजोल है तुम्हारे बॉडी का वो भी बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर कोर्टिजोल भी बढ़ता है। और जब तुम्हारे बॉडी में कोर्टिजोल बढ़ता है तो फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें स्ट्रेस कम से कम लेना है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि अश्वगंधा खाओगे तो फिर टेस्टोस्टेरोन राइज होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि अश्वगंधा क्या करता है कि तुम्हें मतलब स्ट्रेस फ्री कर देता है तुम्हें। मतलब जब तुम अश्वगंधा खाते हो तो फिर उसके बाद तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता, तुम एकदम क्लाम डाउन हो जाते हो। इसकी वजह से तुम्हें क्या होता है कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल घटता है, तुम्हारा कोर्टिजोल लेवल जो है वो भी घट जाता है और उसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सो अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो फिर तुम लोग अश्वगंधा भी ले सकते हो सप्लीमेंट के रूप पर। और चौथा या पांचवा जो भी हो, और दूसरा टिप, तुम लोग सुबह सुबह जो लहसुन होता है और गार्लिक होता है, अदरक, वो तुम चाय के साथ ले सकते हो या फिर कॉफ़ी के साथ ले सकते हो। लहसुन को तुम लोग कैसे खाओ कि लहसुन लो, उसको अच्छे से छीलो और छोटे छोटे पीस में कट कर दो, छोटे छोटे पीस में कट कर दो और 5 मिनट के लिए उसे हवा में छोड़ दो। उससे क्या होगा कि उसका जो है वो ऑक्सीजन क्या क्या वो केमिकल होता है वो उड़ जाता है और वो जब तुम खाओगे तो फिर वो अच्छे से पचता है। लेकिन अगर तुम लोग उसे बिना काटे एक मतलब सीधा लहसुन को ताज कर छील कर ही ऐसे खा लोगे तो फिर वो अच्छे से नहीं पचेगा, वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा। लेकिन जब तुम अच्छे से काट कर उसे 5 मिनट के लिए तुम लोग को रख कर हवा में कोई खुले इन्वायरमेंट में रख दोगे तो फिर वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा। कैसे खाओ कि काट लो और मुंह में रख लो और जैसे तुम दवाई खाते हो वैसे ही पानी पीकर गटक जाओ उसे। और तुम अदरक को कैसे खा सकते हो कि जैसे तुम अदरक वाली चाय खाते हो वैसे ही मतलब एक चाय बना लो, अदरक वाली चाय बना लो और खा जाओ, अदरक के साथ ही खा जाओ, अदरक भी खा जाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी में जो वो वाइटलिटी इंप्रूव होगी, तुम लोग स्पोर्ट्स अच्छे से खेल पाओगे, तुम्हारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। जो हमारे मतलब ये पूर्वज लोग होते थे, हमारे मतलब दादाजी ऐसे, वो लोग कहते हैं कि मतलब हमें अदरक और लहसुन को कम से कम खाना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कहते थे कि मतलब जब हम लोग अदरक और लहसुन खाते हैं ना तो फिर हमारा बॉडी जो है वो वाइटलिटी टाइप का हो जाता है, हमारा बॉडी जो है वो कॉम्पिटिटिव टाइप का, गुस्सेल टाइप का हो जाता है, एकदम जानवर की तरह एकदम गुस्सेल टाइप का, एकदम मैस्कुलिन टाइप का वो हो जाता है। इसीलिए वो लोग कहते थे कि कहीं मतलब बच्चे को अगर ऐसा चीज़ खिला दिया तो फिर वो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करते, तो इसके लिए वो लोग कहते थे। सो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये लहसुन और अदरक, इसलिए ये तुम लोग खाओ। और ये इवन तुम्हारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।